तो किसी कारणवश, क्योंकि पिछला वीडियो हीरोन्स फार्मूला का बंद हो गया था, ये थर्ड लेक्चर हो गया अब हीरोन्स फार्मूला का, तो जने थे रुद्राक्ष। और अब इस थर्ड लेक्चर का जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आप हीरोन्स फार्मूला, यहाँ पर ट्रेपेजियम जैसा फिगर है, आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन उसने खेल दिया ये कि यहाँ पर आपको एरिया विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया, तो आपको दोनों एरिया कैलकुलेट करना होंगे, तो वो इंडिविजुअली एरिया कैलकुलेट होंगे। क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है पानी बोतल के रखिएगा मैंने क्योंकि ये फर्स्ट एरिया और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 b इंटू अब अगर इसमें 1/2 b इंटू h लगाया तो एरिया कितना आ रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो कितना है क्योंकि जो ट्राइंगल 2 है, ध्यान देखें उसको, तो इस ट्राइंगल 2 में ये कितना मीटर है, ये कितनी लेंथ है हाइपोटेनियस, और ये कितना है, और ये सेकंड एरिया। अब इसके अंदर आपको हाइट नहीं पता, परपेंडिकुलर बन नहीं रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एरिया आएगा हीरोन्स फॉर्मूले से √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस। तो मैंने क्या करा, s निकाला जो कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन, मुझे बताइए s कितना आ रहा था टोटल करके, 42 मीटर सबका आ गया। कितनों का है 42 मीटर आया, खड़े हो जाइए, उधर मत चले आना, बैठ जाइए, वेरी गुड। s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस 42 माइनस 41, 42 माइनस 28, 42 माइनस 15, 20। अब आप बताएं कितनों का आंसर आ गया। अब मैं आपको बात बताऊं मैं क्लास से जो बाहर गया था ना, सर तुम्हें बुद्धिमान हो, हम तो है ही नहीं। मैं क्लास से बाहर गया था, याद हो, फ़ोन लेके गया था, और फ़ोन के ऊपर इस कैमरे से पूरा डिस्प्ले आता है, और उसमें दिखता है कौन कौन ने पीछे पलट के देखा, कौन कौन ने पास वाली कॉपी में झाँका, और सबका एस की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो का ग्रुप पर डाल दूं तो कितना अच्छा लगेगा, या दूसरों के पेरेंट्स भी देखेंगे कि अरे वाह क्या चल रहा है। तो मेरे को मैं बताओ कितनों का आंसर आ गया, मुझे पता है कितनों का आंसर आ गया है, और उसका कितने खुद कर रहे हैं और कितने देख के कर रहे हैं। लेकिन अगर देख के करना है तो कोई मतलब नहीं है फिर इसके अंदर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन का लेवल सामने। चलिए आगे बात करते हैं। एरिया क्या आएगा इसके अंदर, √s, s कितना s माइनस ए s माइनस बी s माइनस 42 को क्या लिखेंगे, 6 7 जा, 6 को लिख दो, 3 2 जा, फैक्टर निकालना सबको आते ही होंगे ऐसे, बचपन में पढ़ा हुआ चौथी पांचवी में। 1 ऐसा का ऐसे ही, यहाँ आ गया 2 7 जा, यहाँ आ गया 3, ये 2 3 तो एक बार, वन 126 सही है। अब टोटल एरिया क्या हो गया, ये A2 आ गया, तो A1 बढ़ाएगी A2, तो ग्रुप A1 ने ज़्यादा काम कर, ग्रुप 1 ने ज़्यादा एरिया कवर करा एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। और टोटल एरिया जो बोला उसका आंसर कितना, 306 मीटर स्क्वायर। कितने स्टूडेंट का यहाँ तक आंसर आ गया, खड़े हो जाइए। अब मैं आपको बताऊं ये जितने बच्चों ने देखभाल के कर लिया था ना वो सब यहाँ रह गए। एक दो हैं जिन्होंने ईमानदारी से करा था और उनका आंसर नहीं आया है, बाकी सब देखने वालने वाले यही रह गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक तो देख लिया और उसके बाद आगे क्वेश्चन चालू हो गया, और आगे का पार्ट उनके जिससे देख रहे थे उसने ही नहीं करा था। ठीक है, बैठ जाइए सभी। तो एक तो इसको पूरा नोट डाउन, तुमको समझ में आ रहा है दिव्यांश, पक्का? तुम हाथ बांध के ऐसे बैठे हो जैसे कि अपन है सुनने प्रवचन कुछ कहानी किससे, कि अपने को कौन सा लिखना है, अपने को देखना है। और मैडम से अभी टी शर्ट बैग लेते हो जाना है ना, टी शर्ट मैडम को बोलना मेरे को 38 साइज़ का दे दें, आ जाएगा 38, और बैग तुम्हें एक ही। ठीक है, चलिए क्लियर सबको, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
लिख लिया? समझना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है, ये जो लेंथ है वो कितनी है? ये जो लेंथ है वो कितनी है? ये जो लेंथ है वो कितनी है? यहां पर और यहां पर ये जो पॉइंट है वो ये यहां पर, यहां पर। अब इस पे बीच में से डिवाइड किया, क्या कर रहा है बीच में से? ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। एक के अंदर बोला है कि पोटैटोज ग्रो करें, एक के अंदर बोला है कि ऑनियंस ग्रो करें, एंड थर्ड वन इज वीट। तीनों में क्या लगेगा? और तभी आंसर निकलेगा, क्योंकि बीच की लेंथ पता नहीं है। तो क्या करेंगे बताओ? जिसको पता हो खड़े हो जाओ बेटा, जिसको पता हो बताओ, खड़ा हो ना, मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा। चलो कुमकुम पहली बार खड़ी हुई, बताओ किस पर? नाम बोलो ट्राइंगल का। बिल्कुल सही। नहीं, पहले तो तुमने सही बताया, बाकी दूसरा वाला हिस्सा गलत कर दिया। हाइट कहाँ पूछी उसने? हाँ तुम बताओ इशिका उत्तरा। वेरी गुड, पहले पूरा निकालेंगे डिवाइड बाय 2, क्योंकि हाइट नहीं पूछी, तो हाइट के लिए सही बताया तुमने। लेकिन कोई हाइट थोड़ी चाहिए, तो एरिया डिवाइड बाय 2, दोनों एरिया चाहिए, ठीक है। और ये वाला तो पूरा अपने आप में निकलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 4 मिनट दे देता हूँ, और 2 मिनट के बाद देखूंगा किसका कितना हुआ है। चालू हो जाएगी जल्दी, डू इट फास्ट। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पॉज करें और सॉल्व करें। यहां पर देखना, मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको 1 नाम दे दूं तो S कितना आएगा? 240, 360, 200। S कितना आया? 400 मीटर। S माइनस A, किसी को भी A, किसी को भी B, किसी को भी C बोलो। एरिया अंडर रूट S माइनस S कितना है? सही, 400 का स्क्वायर रूट। इन सबको ब्रेक कर लेते, चलो 40 का 4 10 जा, 16 10 जा, और कौन को बुला रहे? इसको फैक्टर निकालें और करें सॉल्व। 2 मिनट में आया मैं। फैक्टर, हाँ तो उसके अंदर है ही नहीं। ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है? 360 मीटर्स, ठीक। अब कहाँ तक पहुँच गया? 16 10 जाओ, ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 100, 200। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? 220 तो एक बार, ध्यान समझना, 4 का 2 बार, 2 10 तो 1 10 बार, 16 का 4 बार, और 100 का 1 और 10। तो एरिया कितना आ गया? जहाँ पर वीट ग्रो किए गए हैं 22 या 40, 44 या 160 है, 22 या 40, 44 या 160, और 00 कहाँ है? अच्छा एक 2 बचा है, तो यह आ गया 16,000 √2 मीटर
√2 की वैल्यू 1.4 डाल देना, कर लोगे इतना तो। अब मैंने बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, कौन सा ट्राइंगल का एरिया? तो ACD का अगर अपन एरिया निकालते हैं, हाँ ये भी सही है, ये पहले ही पढ़ लो, हटा स्कूल में पढ़ा के पहले कर अपने घर, ना रहेगा बात ना बजेगी। ठीक है, ACD का एरिया निकालना है, तो ACD को अच्छे से बना लो। ये रहा ACD, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। अब मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन हम्बाली करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है, लेकिन लॉजिक इसने बहुत ज़्यादा, लेकिन मेहनत दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण गलत हो जाते हैं। इसका एरिया निकालोगे तो क्या आ रहा है, एरिया बताना जरा। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ पोटैटो निकालना और एरिया ऑफ ओनियन निकालना है, वो A2 क्या आ जाएगा, तो कितना आ रहा है, क्योंकि ये पूरे का आधा है ना, ये पूरे का आधा पोटैटो है, तो हाफ हाफ कर दो, तो ये कितना आ रहा है, तो अब आपको मिल गया एरिया ऑफ पोटैटो, एरिया ऑफ ओनियन और एरिया ऑफ वीट। तो आपने देखा तीनों आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, कल आपका होमवर्क रहेगा, जितने क्वेश्चंस मैंने हीरोज फॉर्मूले में करवाए हैं, जितने भी, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको कल सॉल्व करके। दूसरा होमवर्क आपका, दूसरा होमवर्क कि आज सबके स्कूल में मैथ्स का पेपर हो गया है, एक आध दो में नहीं हुआ होगा, साइंस सबका हो गया है, एक आध में नहीं हुआ होगा, कोई होगा। तो जिस तक मैथ्स का पेपर हो चुका है, उसका साइंस का हो चुका है, उसको मंडे को पेपर, ठीक है, क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से, आंसर लिखना है ब्लू पेन से। आंसर कैसे लिखना है, पहले मैं इसका बोल देता हूँ। क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से, आंसर अपने स्कूल का नाम, क्लास, हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 जो ऊपर लिखा हुआ आया होगा ना स्कूल में, बाकी फिर अटेम्प्ट इतने मार्क्स, ये कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैथ्स का बता रहा हूँ किस्सा, क्वेश्चन लिखना है फिर आंसर लिखना है, क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से, फिगर पेंसिल से। फिगर कैसे, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं पहले वो आप सॉल्व कर लो, भले ही सीक्वेंस बिगड़ जाए कि 1 2 5 7 9 11, फिर आगे वापस 4, फिर जो आपको आते हैं पहले आप अपने आप सॉल्व कर लो, इसका आंसर सही हो, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और जो आपको नहीं आते हैं वो आप गूगल कर लो, क्या कर लो, लेकिन आपके पास आपके स्कूल के पेपर का सॉल्यूशन बना हुआ होना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर। ये हो गया मैथ्स का काम। कब तक चाहिए पेपर, मंडे का पेपर लेके आना। पेपर कायम बनाना कॉपी में, गलती से भी नहीं। A4 साइज पेज मिलते हैं मार्केट में, जो आगे पीछे लाइनिंग होती है, उसमें बनाना है। समझ में आ गया मैथ्स का काम। अब दूसरा आता है साइंस, ये भी मंडे को ही चाहिए। साइंस के पेपर के अंदर भी वही स्कूल का नाम, क्लास, हाफ ईयरली, ये इतने मार्क्स का पेपर सब। अब उसके अंदर भी क्वेश्चन 1 2 3 4, ये साइंस का पूरा पेपर। MCQ और इनको छोड़ दो, वो तो आपको खुद को आते हैं तो कर लेना, लेकिन बाकी जितने 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आंसर लिखना है, या तो अपनी क्लास की कॉपी में लिखे हुए होंगे आंसर, वहां से लिख लो, और वहां से नहीं मिले तो कहां से लिख लो, लेकिन आंसर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे चाहिए। क्वेश्चन कौन सा कलर, आंसर कौन सा कलर, और फिगर, समझ में आ रही बात। बहुत सुंदर बनाना है उसको पूरा पेपर को, ठीक है। उस पेपर की एक कॉपी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। एक फोटोकॉपी आप यहाँ सबमिट करोगे, और एक फोटोकॉपी नहीं मांगी फिर भी स्कूल के टीचर को दोगे कि मैडम ये सॉल्यूशन बनाया। सोचो अभी कितनी इमेज ऊपर चले आएगी। स्कूल के 150-200 बच्चों में आपने अकेले ने सॉल्यूशन बनाया है, 5 सेक्शन में किसी ने नहीं बनाया, और अगर बनवाए, हाँ श्वेता कुछ प्रॉब्लम है, तो इससे क्या होगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि हाफ ईयरली के पेपर में थी, एनुअल के पेपर के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो ये कब चाहिए अपने को, जिसके पास पेपर नहीं है तो अपने किसी दोस्त से पेपर ले ले कि यार तेरा पेपर दे दे, ठीक है। और फिर पेपर जो उसका दोस्त से लेंगे वो पेपर आप चालू कर दो, तो एक साथ सैटरडे थोड़ी बैठना है, हो ही नहीं पाएगा, फिर कचरा काम हो जाएगा। थोड़ा लिखा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा छोड़ दिया, बोले क्या कोई चेक थोड़ी करेंगे हम बैठ के। अगर अच्छा काम करना है बिल्कुल टू द पॉइंट फर्स्ट क्लास, तो आज से शुरू करो। रोज के 5 क्वेश्चन के आंसर लिखो, रोज के 5, रोज के 10 तो लिख ही सकते हैं, पेपर पूरा 3 घंटे में लिखा था, रोज के 10 लिखो।
2 ने पर मिला के 30 क्वेश्चन हो गए। 30 है MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक मैच द कॉलम में तो कोई दम ही नहीं। बड़े बड़े आंसर की बात करें, रोज के 10 भी लिखे, 3 दिन में मैथ्स भी कंप्लीट, साइंस भी कंप्लीट। तो कब से चालू करो इसको? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब ये मैंने आपको एक रास्ता दिखाया कि देखो ऐसा करो अच्छा रहेगा, लेकिन रास्ते चलने का काम किसका है? सब चलेंगे क्या ईमानदारी से? नहीं, यही बता दूं मैं, नहीं चलेंगे सब ईमानदारी से। जिसके मन में इच्छा है, ललक है कुछ करने की, वो चलेगा। बोले यार क्या सही चीज बताई, आज जाएंगे दुकान पे फटाफट एक पेज और रिम खरीद लेंगे 50 पेज की, और खट 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 पूरा उतार देंगे अच्छी हैंडराइटिंग में। जिसके मन में इच्छा है, ललक है। आप याद करो, जब कोचिंग का टॉपिक ऐसा चलता है जो आपको समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है पढ़ने में, घर से यहाँ आते हो खुश खुश आते हो। वो जब टॉपिक चल रहा मजा भी नहीं आ रहा और समझ में भी नहीं आ रहा है, तो घर से यहाँ तो दुखी दुखी आते हो, कोचिंग जाना है यार। यही चीज़ पेपर लिखते टाइम भी आपके साथ होगी। कुछ बच्चे इसलिए लिखेंगे कि मैंने बोला, कोई बच्चे बोलेंगे क्या तरीका बताया यार, 1 नंबर तरीका, आज से चालू कर देंगे। आपके पास जो सेट रहेगा उसको पूरा याद कर लो। मेरे पास आपकी एक कॉपी हो गई, यहाँ डिस्कस करूंगा इन फ्यूचर, और स्कूल में दिया तो नाम हो गया। तो लगे रहिए, पढ़ाई ढंग से करो, तरीके से करो, सिर्फ हम्बाली नहीं करना पढ़ाई में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।